अगर आप रोज तुलसी में जल चढ़ाते हैं, अगर आपके घर में तुलसी का पौधा है और अगर आप ये सोचते हैं कि मैं तो भक्ति कर रहा हूँ या कर रही हूँ, फिर भी नुकसान कैसे हो सकता है, तो जरा रुकिए, क्योंकि शास्त्र कहते हैं गलत समय, गलत विधि और एक छोटी सी भूल आपकी पूरी पूजा को निष्फल कर सकती है। इतना ही नहीं, तुलसी में जल देते समय की गई कुछ गलतियां घर में दरिद्रता, मानसिक अशांति और भगवान की कृपा के रुक जाने का कारण तक बन सकती है। भक्तों, आज की यह कथा किसी डर को फैलाने के लिए नहीं है, बल्कि उस सत्य को बताने के लिए है जो अक्सर लोग भक्ति के नाम पर भूल जाते हैं। अंत तक जरूर सुनिएगा, क्योंकि आखिरी बात आपकी रोज की पूजा का अर्थ ही बदल देगी। नमस्कार भक्तजनों, आप देख रहे हैं अद्भुत गाथा और मैं हूं आपकी अपनी साथी, जो आपको लेकर चलती है भक्ति, विश्वास और शास्त्रों की उस दुनिया में जहां हर छोटा कर्म बहुत बड़ा फल देता है। दोस्तों, हमारे सनातन धर्म में कुछ चीजें सिर्फ पौधे नहीं होती, कुछ वस्तुएं सिर्फ मिट्टी या पत्तियां नहीं होती, वे जीवंत आस्था होती हैं और उन्हीं में से एक है तुलसी माता। घर के आंगन में लगी तुलसी केवल एक औषधीय पौधा नहीं है, बल्कि उसे साक्षात माता लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है। कहा जाता है जिस घर में तुलसी निवास करती है वहां यमराज तक प्रवेश करने से डरते हैं। लेकिन आज के समय में अधिकतर लोग तुलसी की पूजा सिर्फ एक आदत की तरह करते हैं। सुबह उठे, जल दिया, पत्ते तोड़ लिए और दीपक जला दिया और बस। ना समय का ध्यान, ना विधि का ज्ञान और ना ही मन की पवित्रता। और यहीं से भक्ति धीरे धीरे दिखावे में बदल जाती है। आज की यह कथा इसी विषय पर है। तुलसी में जल देते समय कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो पूजा नहीं बल्कि दोष बन जाती हैं। दोस्तों, शास्त्रों में तुलसी को वृंदा नाम से भी जाना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार वृंदा एक अत्यंत पतिव्रता स्त्री थी, जिसकी तपस्या और शुद्धता के कारण उसके पति को कोई भी पराजित नहीं कर सकता था। लेकिन जब अधर्म बढ़ा और संसार का संतुलन बिगड़ने लगा, तब स्वयं श्री हरि विष्णु एक कठिन निर्णय लेने को विवश हुए। उन्होंने वृंदा के तप का भंग किया और उसी क्षण उनका हृदय टूट गया। वृंदा ने अपने शरीर को त्याग दिया और उसी स्थान से उत्पन्न हुई माता तुलसी। भगवान श्री हरि विष्णु ने उन्हें अपने हृदय में लगाया और वहां स्थान दिया और कहा, आज से बिना तुलसी के मेरी कोई भी पूजा पूर्ण नहीं होगी। इसलिए दोस्तों, तुलसी केवल एक पौधा नहीं है, वह भक्ति की कसौटी है। शास्त्र कहते हैं तुलसी को जो जैसा भाव देता है वैसा ही फल उसे प्राप्त होता है। अगर आप श्रद्धा से जल चढ़ाते हैं तो वह अमृत बन जाता है, लेकिन अगर आप लापरवाही से, गलत समय पर या गलत भाव से जल देते हैं तो वही कर्म आपके लिए बाधा भी बन सकती है। यही कारण है कि पुराणों में स्पष्ट चेतावनी दी गई है। हर समय तुलसी में जल देना शुभ नहीं है, हर पात्र से जल देना पुण्य नहीं है और हर दिन तुलसी को स्पर्श करना भी उचित नहीं है। और यही बातें आज की पीढ़ी सबसे ज्यादा भूल चुकी है। दोस्तों, भक्ति और आदत में एक बहुत बारीक अंतर होता है। आदत में मन नहीं होता और भक्ति में संपूर्ण समर्पण होता है। अगर आप सिर्फ इसलिए तुलसी में जल देते हैं क्योंकि घर में सब देते हैं या किसी ने कहा था, तो वह पूजा धीरे धीरे निष्फल होने लगती है। यही कारण है कि कुछ लोग रोज पूजा करते हैं, फिर भी उनके जीवन में अशांति बनी ही रहती है। अब तक आपने जाना तुलसी माता का वास्तविक महत्व क्या है, तुलसी और भगवान विष्णु का गहरा संबंध क्या है, क्यों हर जल अर्पण पुण्य नहीं होता,
लेकिन अभी सबसे जरूरी बात आनी बाकी है, इसलिए वीडियो को पूरा सुनिए। ऐसा कौन सा समय है सबसे बड़ा दोष तब लगता है? रविवार को तुलसी में जल क्यों नहीं देना चाहिए? तांबे के लोटे से जुड़ा रहस्य क्या है? और वो कौन सी एक भूल है जो लोग रोज करते हैं और अनजाने में अपनी ही पूजा को नुकसान पहुंचा देते हैं? लेकिन इन सभी रहस्यों को जानने के लिए आपको अंत तक सुनना पड़ेगा, इसलिए वीडियो को एंड में अवश्य ले जाइएगा। भक्तों, सनातन धर्म में समय केवल घड़ी की सुई नहीं होती, समय होती है ऊर्जा का द्वार। शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है, प्रातः काल की गई भक्ति देवताओं तक सीधे सीधे पहुंचती है। लेकिन आज क्या हो रहा है? कोई दोपहर में जल दे रहा है, कोई शाम को, तो कोई तो रात में भी सोने से पहले जल दे देता है। लेकिन सावधान, सूर्यास्त के बाद तुलसी में जल देना संपूर्णतः वर्जित माना गया है। रात के समय तुलसी माता को स्पर्श करना भी दोष कारक है, क्योंकि सूर्यास्त के बाद तुलसी माता विश्राम करती है। उस समय उन्हें जगाना उसी तरह है जैसे किसी तपस्वी को ध्यान में बाधित करना। इससे मन की शांति भंग होती है और पूजा का फल उल्टा पड़ सकता है। साथ ही शास्त्र कहते हैं रविवार के दिन तुलसी में जल नहीं देना चाहिए। यह बात सुनकर अधिकतर लोग चौंक जाते हैं। अरे, रविवार को तो हम सबसे ज्यादा पूजा करते हैं, लेकिन शास्त्र कहते हैं रविवार को तुलसी में जल नहीं चढ़ाया जाता। रविवार का दिन सूर्य देव को समर्पित है और तुलसी माता भगवान विष्णु से जुड़ी है। इस दिन तुलसी को जल देना ऊर्जाओं के टकराव का कारण बनता है। लोक मान्यता के अनुसार रविवार को तुलसी में जल देने से घर में मानसिक तनाव और वाणी दोष बढ़ता है। इसलिए रविवार को केवल दीपक जलाएं, प्रणाम करें, लेकिन तुलसी में जल अर्पण ना करें। गलती नंबर 3, तांबे के लोटे से तुलसी में जल देना। भक्तों, यह सबसे ज्यादा की जाने वाली और सबसे कम समझी जाने वाली भूल है। लोग सोचते हैं तांबा तो पवित्र होता है। हाँ, होता तो है, लेकिन तांबे के पात्र से तुलसी में जल चढ़ाना वर्जित माना गया है, क्योंकि तांबा ऊष्मा और तीव्र ऊर्जा का प्रतीक है और तुलसी कोमल, शीतल और सात्विक ऊर्जा की प्रतीक है। इसलिए दोनों की ऊर्जा एक दूसरे से टकराती है। शास्त्र में कहा गया है तुलसी में जल मिट्टी, पीतल या चांदी के पात्र से देना ही श्रेष्ठ है। गलती नंबर 4, बिना स्नान किए तुलसी माता को स्पर्श करना। दोस्तों, यह बात बहुत साधारण लगती है, लेकिन इसका प्रभाव बहुत गहरा होता है। बिना स्नान किए तुलसी को स्पर्श करना अशुद्ध माना गया है, क्योंकि तुलसी माता केवल पौधा नहीं है, वह स्वयं लक्ष्मी स्वरूपा देवी स्वरूप है। जिस प्रकार मंदिर में बिना स्नान प्रवेश नहीं करते, उसी प्रकार तुलसी के पास भी शुद्ध शरीर और शुद्ध मन से जाना चाहिए। इससे भक्ति की ऊर्जा शुद्ध रहती है। गलती नंबर 5, तुलसी के पत्ते गलत दिन तोड़ना। भक्तों, यह भूल कई घरों में रोज होती है। एकादशी, रविवार, अमावस्या और संध्या के समय तुलसी दल को नहीं तोड़ना चाहिए। कहा जाता है इन दिनों तुलसी माता को पीड़ा होती है। शास्त्रों के अनुसार गलत दिन पर तुलसी तोड़ने से आपके पुण्य का क्षय होता है। गलती नंबर 6, बहुत ज्यादा जल चढ़ाना। भक्तों, कुछ लोग सोचते हैं ज्यादा जल अर्थात ज्यादा पुण्य, लेकिन यह सोच पूरी तरह गलत है। तुलसी में पानी भर देना या कीचड़ बना देना अशुभ माना गया है। तुलसी को चाहिए सीमित प्रेम पूर्ण जल अर्पण। भक्ति मात्रा से नहीं, भाव से मापी जाती है। गलती नंबर 7, मन में क्रोध या नकारात्मक भाव लेकर पूजा करना।
भक्तों, यह सबसे सूक्ष्म लेकिन सबसे खतरनाक गलती है। अगर आप क्रोध में हैं, ईर्ष्या में हैं या मन में किसी के लिए द्वेष है और उसी मन से तुलसी में जल चढ़ाते हैं, तो वह पूजा आपकी ही ऊर्जा को भारी बना देती है। शास्त्र कहते हैं, जिस भाव से पूजा की जाए वही भाव लौट कर आता है। गलती नंबर 8, सूखी या मुरझाई तुलसी की अनदेखी करना। भक्तों, अगर तुलसी का पौधा सूख रहा है और आप फिर भी उसी में जल दे रहे हैं, तो यह पूजा नहीं, लापरवाही है। सूखी तुलसी को सम्मान पूर्वक प्रवाहित या विसर्जित करें। इसके बाद अपने घर में एक हरी भरी तुलसी लाएं और उनकी पूजा और देख रेख करें। यही सही तरीका और सही विधि है। गलती नंबर 9, तुलसी के सामने गलत बातें बोलना। दोस्तों, तुलसी के सामने झूठ, गाली गलौज, कटु वचन कभी नहीं बोलने चाहिए। कहा जाता है, तुलसी माता घर की वाणी को शुद्ध या अशुद्ध बनाती है। गलती नंबर 10, केवल जल देना लेकिन जीवन में भक्ति ना होना। भक्तों, यह सबसे बड़ी सच्चाई है। अगर आप तुलसी में जल देते हैं लेकिन दूसरों को दुख देते हैं, अहंकार रखते हैं, तो वह पूजा अधूरी ही रह जाती है। अब तक आपने जाना कि वे 10 गलतियां जो रोज की पूजा को दोष में बदल सकती हैं, लेकिन अभी भी सबसे महत्वपूर्ण बात बाकी है। वह बात है, आखिर सही विधि क्या है? कौन सा ऐसा मंत्र है जो जल चढ़ाते समय बोलना चाहिए? कितना जल किस पात्र और किस दिशा में देना चाहिए? और कैसे तुलसी की भक्ति घर में लक्ष्मी का स्थायी वास करती है, यह भी हम जानेंगे। इसके लिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। अगर अब तक आपको वीडियो पसंद आई है तो एक बार कमेंट में प्रेम से जय श्री हरि अवश्य लिखिएगा। दोस्तों, अब तक आपने जान लिया है कि हमें कौन सी गलतियां हैं जो नहीं करनी है, लेकिन आपको बता दे, सनातन धर्म कभी केवल डर नहीं फैलाता। सनातन धर्म कहता है, जहाँ समस्या है वहीं समाधान भी है। अब समय है उस सही विधि को जानने का, जिससे तुलसी माता प्रसन्न हो, भगवान विष्णु की कृपा मिले और घर में शांति, स्वास्थ्य और समृद्धि आए। भक्तों, अब हम जानते हैं तुलसी में जल देने की सही शास्त्रीय विधि क्या है। सबसे पहले हम समय की बात करते हैं। तुलसी में जल देने का सबसे उत्तम समय है सूर्योदय से पहले, प्रातः 10 बजे तक। इस समय वातावरण सात्विक होता है, तुलसी माता जागृत अवस्था में होती है और भक्ति सीधे देवलोक तक पहुंचती है। साथ ही सूर्यास्त के बाद रात में या बहुत देर से दिन में जल अर्पित ना करें। ऐसा करने से माता तुलसी क्रोधित होती है। नियम नंबर 2, स्नान और शुद्धता का नियम। दोस्तों, याद रखिए, तुलसी माता को छूना मंदिर में प्रवेश करने के समान है। जल देने से पहले स्नान अवश्य करें। अगर पूरा स्नान संभव ना हो तो कम से कम हाथ, पैर और मुंह धोकर शुद्ध हो जाएं। मन में यह भाव रखें कि मैं देवी स्वरूप को प्रणाम करने जा रही हूँ। नियम नंबर 3, किसी पात्र से जल देना चाहिए। भक्तों, सर्वश्रेष्ठ पात्र है मिट्टी का लोटा। इसके अलावा पीतल या चांदी का पात्र भी शुभ है। इन पात्रों से तुलसी में जल अर्पित किया जा सकता है। वहीं तांबे के पात्र से तुलसी में जल कभी ना चढ़ाएं, क्योंकि भक्ति में केवल पवित्रता नहीं, संतुलन भी आवश्यक है। नियम नंबर 4, दोस्तों, यह बहुत महत्वपूर्ण है। केवल थोड़ा सा सीमित जल ही माता तुलसी में अर्पित करें। गमले को पूरा पानी से ना भरें, कीचड़ मत बनाएं। भक्ति का अर्थ है प्रेम, ना ही दिखावा। जल अर्पण करते समय सबसे योग्य और शक्तिशाली मंत्र हम आपको बताने जा रहे हैं। आप सब सच्चे हृदय और सच्चे भाव से इस मंत्र का उच्चारण जल अर्पित करते समय करिए।
ऐसा करने से माता तुलसी साथ ही श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की भी अनुकंपा और विशेष कृपा आपको प्राप्त होगी। इस पूजा का हृदय मंत्र है सबसे सरल और प्रभावशाली ओम तुलसये नमः या ओम श्री तुलसी देवै नमः। अगर आप चाहे तो भगवान विष्णु से जुड़ा मंत्र भी बोल सकते हैं, क्योंकि जिस प्रकार श्री हरि विष्णु को तुलसी माता प्रिय है, उसी प्रकार माता तुलसी को श्री हरि विष्णु अति प्रिय है। इसलिए आप माता तुलसी की पूजा में श्री हरि विष्णु के मंत्र भी बोल सकते हैं, जैसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का भी उच्चारण आप तुलसी पूजन में कर सकते हैं। मन बोलते समय मन को शांत रखें, आंखें बंद कर सकते हैं, केवल जल नहीं अपना भाव भी अर्पित करें। भक्तों, कुछ लोगों को तुलसी की परिक्रमा का भी कुछ संदेह होता है। आपको बता दें, जल देने के बाद तुलसी माता की 3 या 7 परिक्रमा करें। कभी भी एक परिक्रमा मत करिए, क्योंकि एक परिक्रमा अधूरी मानी जाती है। परिक्रमा करते समय मन में कहे, माँ मेरी बुद्धि शुद्ध रखो, मेरे घर में शांति रखो। ऐसा करने से माता तुलसी अति शीघ्र प्रसन्न होती है। साथ ही अगर आप रोज तुलसी में जल ना दे पाए तो क्या करें? यह प्रश्न बहुत से भक्तों के मन में अक्सर आता है। तो अगर किसी दिन आप बीमार हो, यात्रा में हो या अशुद्ध अवस्था में हो, तो तुलसी के सामने सिर्फ हाथ जोड़कर प्रणाम करें। याद रखिए, भाव प्रधान है, नियम नहीं। आपका मन, आपकी श्रद्धा सच्ची होनी चाहिए। माता तुलसी सब देखती है, वे आपका भाव भी अवश्य देखेंगी। अब यह बात जो शायद सबसे कम लोग बताते हैं, अगर आप तुलसी में जल देते हैं लेकिन घर में कलह करते हैं, झूठ बोलते हैं, दूसरों को अपमानित करते हैं, तो तुलसी भक्ति पूर्ण नहीं होती। क्योंकि तुलसी माता केवल जल नहीं देखती, आचरण देखती है। जो व्यक्ति श्रद्धा से, सही विधि से, शुद्ध भाव से तुलसी माता की सेवा करता है, उसके घर में माता लक्ष्मी स्थिर होती है। नकारात्मक ऊर्जा उस घर में कभी भी प्रवेश नहीं करती और मन धीरे धीरे भक्ति की ओर बढ़ता है। दोस्तों, आज की यह कथा केवल तुलसी में जल देने की नहीं थी। यह कथा थी भक्ति को आदत बनने से बचाने की, ईश्वर को कर्म कांड नहीं भाव से जोड़ने की। याद रखिए, भगवान फूल नहीं देखते, वे भावना देखते हैं। अगर आज के बाद आपने सही समय पर, सही विधि से और सही मन से, सच्चे भाव से तुलसी में जल दिया, तो समझिए आपकी पूजा सच में स्वीकार हो गई। अगर यह कथा, यह ज्ञान आपके हृदय को छू गई हो, तो अपने परिवार और मित्रों के साथ अवश्य साझा कीजिए, ताकि और भी लोगों तक यह ज्ञान पहुंच सके। कोई और अनजाने में भक्ति को दोष ना बना ले। साथ ही कमेंट में प्रेम से जय तुलसी माता अवश्य लिखिएगा और बताइएगा, क्या आपके घर में भी श्री तुलसी महारानी विराजमान है। मिलते हैं अगली कथा और अगले रहस्य के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय जय श्री हरि, जय माता तुलसी।